भावी योगी संत ने जब से भाव में रहना सिखाया, तब से मिट्टी में भगवान को खोजना खत्म हुआ और हर प्राणी यानी प्रत्येक प्राणी से प्रेम का व्यवहार करना सीखा। प्रेम का व्यवहार क्या है कि हर प्राणी में उस परमात्मा का निवास है, चाहे कैसा भी प्राणी हो। उसके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करना, नमस्कार करना सिखाया। और बताया सद्गुरुदेव ने कि जब प्राणी भावयोगी संत की शरण में आ जाता है तो भावयोगी संत चाह के अनुसार अपने भक्त में भाव का पराग ऐसे भर देते हैं जैसे पुष्प के ऊपर पराग की सुगंध होती है और वो प्रकृति में सुगंध फैलाता है। उसी तरह से भक्त खिलना चाहता है और सबको खिलाना चाहता है, सुगंध में खुद रहता है और सब में सुगंध फैलाना चाहता है। अभावों से पहचान कराते हैं कि ये अभाव है और फिर छुटकारा दिलाते हैं। अब हम कहते हैं कि क्रोध अच्छा नहीं है, पर हम क्रोध करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना, फिर हम छोड़ना जानेंगे। बुराई है, अच्छी नहीं है, हमें पता चलेगा तो सद्गुरुदेव हमें छुटाना सिखाते हैं कि ये बुरी भावना, बुरी आदत ये छोड़ो। फिर घट में भाव भरते हैं। और ये घट में जो भाव भर जाता है तो सुगंध ही सुगंध प्राणी हर एक के हृदय में फैलाना चाहता है। ये होता है संत की कृपा के ऊपर निर्भर, और संत सब पर कृपा करना चाहते हैं, क्योंकि संत का कहना है और वो इस एक काम के लिए मना करते हैं कि तुम कोई भी कार्य शरीर का कष्ट पाकर मत करो, संतुष्टि से करो जिसमें तुम्हें संतुष्टि मिले। अब माँ कष्ट पाती है पर उसको संतुष्टि है, नहीं तो एक बच्चा करके दूसरा की सोचे ना। देखो आप, उसको संतुष्टि है कि मेरी संतान मेरी है, वो माँ है। और अपने विचारों से अवगत कराते हैं अपने बच्चों को भावयोगी संत। जैसे ही विचारों से अवगत हो जाते हैं सूक्ष्म रूप से, तो कंटीले रास्तों पर भी आसानी से चलना सीख जाता है। जैसे बाहर में कोई भी कीचड़ है, गर्म फर्श है, कांटे हैं, तो हम चप्पल पहन लेते हैं, लेकिन ये वो कंटीला रास्ता नहीं है। कंटीला रास्ता है सामने लड़ाई झगड़ा, तेरी मेरी, मतलब आगे बढ़ने देना ही नहीं चाह रहे, एकदम हर तरफ से प्रतिकूलता, उसमें भी आसानी से चलना सिखा देते हैं और सीख भी जाता है वह, क्योंकि शक्ति तो सद्गुरु की काम कर रही है। लेकिन सद्गुरुदेव जिसके अंदर भ्रम है, शंका है, उसको एक बार समझाते हैं, समझ जरूर देते हैं उसको, और फिर भी यदि वो प्राणी व्यवहार में मारा मारा फिरता है
तो संत फिर उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। वैसे अन्यथा तो संत के तो सभी बच्चे हैं। संत का तो कहना ये महोत्सव जो चल रहा है, इसमें एक साथ मिलकर के भाव और प्यार प्राप्त करना है, और ये वार्षिक उत्सव चाव भाव से हमें मनाना है। संशय खत्म होगा संत की कृपा से तो पूर्ण रूपेण विश्वास के साथ कार्य में सफलता मिलती है, और मिलेगी और मिलती रही है। संशय है, भ्रम है, तो असफलता ही असफलता है। संत के ऊपर भी शंका। हम शुद्ध भावना से प्राप्त कर पाएंगे संत का भाव। भावना शुद्ध नहीं रहेगी तो हम भाव प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और भाव प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो हम कभी इंसानियत में आएंगे, कभी हैवानियत में आ जाएंगे। बहुत निराले संत है, लेकिन जिसका आसरा और जिसका वास स्थान संत के अलावा है, तो आप एक मेले में आए हो और खेलने के लिए खिलौने लेकर चले जाओगे अपने घर पे, बस इतना ही उत्सव है उनके लिए। मेला ही समझोगे फिर तो। वास स्थान दूसरा है, आसरा दूसरा है, संत नहीं है। तो ऐसे मेले में हम जाते हैं, ऐसे आ गए एक बार मेले में खाली, बच्चों के लिए ले आते हैं कोई चीज मिलती है तो। और ये संसार भी एक मेला है, सबको एक दिन यहां से जाना है। भाव योगी संत हर एक बच्चे के जीवन में, उसकी भावना में भाव भरना चाहते हैं, अभाव दूर करना चाहते हैं, और कहते हैं मैं तो भाव बांटने आया हूं और अभाव लेने आया हूं। अब क्या देना है और क्या लेना है वो सुनिश्चित आपको करना है, या फिर भाव की प्यास बुझानी है या मन बहलाना है, ये आपको देखना है। क्लियर बात है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही शांति।